हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं शकील अहमद खान। एन अकेडमी में कोरल ड्रा के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम अपनी पिछली वीडियोस में आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल से मुतालिक पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है आप लोग आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज के लेसन में हम पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट से रिलेटेड ये तमाम वीडियोस इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। इनको इंतहाई गौर से देखें और समझें। डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट डालने के लिए ये इंतहाई लाजमी सब्जेक्ट है। आज का लेसन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, कोरल ड्रा का इंटरफेस हमारे सामने है और बिल्कुल बाईं तरफ हमारे पास कलर प्लेट है और कलर प्लेट में यहाँ पर ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल या टेक्स्ट टूल हमारे सामने है। इस टेक्स्ट टूल को हम यहाँ पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और F8 का बटन प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर जो सा है वो टेक्स्ट टूल में चेंज हो चुका है। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं पर भी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ऐसे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, वहाँ पर कर्सर आ जाएगा और इसका मतलब है कि आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल हमारा जो सा है वो इस वक्त काम कर रहा है। लेकिन आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल हम जस्ट सिर्फ हेडिंग्स वगैरह लिखने के लिए या जस्ट एक दो लाइनें एक दो सेंटेंस वर्ड वगैरह लिखने के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट टूल पर और यहाँ पर ला के या किसी भी जगह पर जहाँ पर आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं वहाँ पर माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करते हुए जितना आपको एक ये पैराग्राफ टेक्स्ट टूल पैराग्राफ बनाना है उतना आप एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा टेक्स्ट का पैराग्राफ बॉक्स है। आप देख सकते हैं, मैं व्यू थोड़ा करीब कर देता हूँ, जूम इन करता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर इस साइड पे देख सकते हैं बिल्कुल ही इस लाइन के साथ हमारा एक कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट जो पैराग्राफ का हमारा बॉक्स है। मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये बॉक्स पूरा हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है दिस इज अ पैराग्राफ बॉक्स। सॉरी, मैंने पैराग्राफ की स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं या कहीं से कॉपी करके भी ला सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ और कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट मेरे पास मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और इसको दोबारा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से कोई भी हमने पैराग्राफ लिखना है तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब भी करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर इस टेक्स्ट पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम हैं जैसे कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट की थी, इसकी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। टेक्स्ट में एडिट करने के लिए या तो मैं डबल क्लिक करूँगा पैराग्राफ में जहाँ पर मुझे करना है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है या एडिट करना है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर अंदर आ गया है और यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका एडिट करने का ये है कि मैंने इस टेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर आके मैं क्लिक करूँगा तब भी मैं यहाँ पर इसको कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, किसी एक वर्ड को बोल्ड इटैलिक करना है तो मैं यहाँ पर आके कर सकता हूँ। पिक टूल पर मैं क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर आके देख सकते हैं यहाँ पर एरियल है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी दूसरा फॉन्ट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कॉन्सोलेस करता हूँ तो इस वक्त ये कॉन्सोलेस फॉन्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो गया है। मैं दोबारा कोई और फॉन्ट लगाना चाहूँ, टाइम्स न्यू रोमन करना चाहूँ, देखिए टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है फॉन्ट। तो यहाँ पर आके आप कोई भी फॉन्ट जो आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है। अगर आप बोल्ड करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा का सारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। मैं दोबारा इसको क्लिक करूंगा तो फिर से ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अगर आप कोई एक वर्ड बोल्ड करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके आ जाइए। फ्रेंड्स है, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा
इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे माउस को लेफ्ट बटन से ड्रैग करते हुए और यहाँ पर आके बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो इस बार आप देख सकते हैं सिर्फ फ्रंट जो वर्ड है वही बोल्ड हुआ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं किसी हेडिंग वगैरह को पैराग्राफ के अंदर तो उसको सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं। और अगर फर्ज के मैं इसी को वर्ड को इटैलिक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इटैलिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड इटैलिक हो गया है। मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इटैलिक हो गया है। अगर यही वर्ड आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये अंडरलाइन भी हो गया है। इसी तरीके से इसको कोई भी और वर्ड है जैसे ये हु है, अगर मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने इसको रेड कर दिया, आप देखें यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो किसी और कलर का हो जाए तो आप पिक टूल को पे सिलेक्ट करें और फिर इसको सिलेक्ट करें और कोई दूसरा कलर दे दें। देखिए मैंने ग्रीन किया तो पूरा पूरा ग्रीन हो गया और ब्लू करना चाहूँ तो देखें पूरा का पूरा ब्लू हो गया है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट इसकी चीज़ आ जाती है इसकी अलाइनमेंट। आपने अगर ये सारा जो सा है आपका जो पैराग्राफ है इसको आपने अलाइनमेंट करनी है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये अलाइनमेंट का टूल है, वहाँ पर कंट्रोल टी करके भी आ सकते हैं। मैं अभी उस तरफ आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉपर्टी बार पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं मैं वो आपको शो बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये लेफ़्ट अलाइन ही होता है। अगर देख लें, अगर मैं इसको सेंटर लाइन करना चाहूँ तो देखें ये सेंटर लाइन हो गया, यानी कि हर लाइन सेंटर लाइन हो चुकी हुई है। और अगर इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इस जगह से सारा अलाइन हो चुका हुआ है और इस जगह से नहीं है, यानी कि इस वक्त ये आपका राइट अलाइन है। ठीक है। और अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं फुल। आप देख सकते हैं सब लाइनें यहाँ से भी इक्वल आ रही हैं, सिर्फ जहाँ पर इंटर लगा हुआ है वहाँ से वो लाइन ब्रेक हो रही है और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इस तरह प्रॉपर पैराग्राफ चल रहा है। और अगर फुल जस्टिफाई करना चाहते हैं, फुल जस्टिफाई कैसे होता है कि आपकी ये वाली जो लाइन है जहाँ पर इंटर हो रहा है ये भी फोर्सली जो है वो एंड तक जाएगी। या आप यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये फोर्स जस्टिफाई करता हूँ तो आप देख लें हर लाइन हमारी एंड तक जस्टिफाई हो चुकी हुई है, उसकी अलाइनमेंट हो चुकी हुई है। ठीक है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। ठीक है। ये अलाइनमेंट मैंने आपको आर्टिस्टिक टेक्स्ट में भी समझाई है और यहाँ पर भी मैं आपको पैराग्राफ की सूरत में भी बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से होगी। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये देखने ये बुलेट लिस्ट है, यानी कि अगर आप पैराग्राफ में कहीं पर बुलेट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। मिसाल का मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर ये लाइन स्टार्ट हो रही है तो ये यहाँ पर एक बुलेट आ गया, ये नेक्स्ट इंटर है तो यहाँ पर भी बुलेट आया हुआ है और यहाँ पर भी बुलेट आया हुआ है। आप जूँ जूँ इसको इंटर करते जाएंगे तो वहाँ पर बुलेट आएगा। देखिए मैं यहाँ पर से मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंटर करूँगा, देखते वहाँ पर बुलेट आ गया है और फिर मैं आगे इसको टाइप कर सकता हूँ कुछ भी मुझे जो टाइप करना है। तो जस्ट मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इंटर करेंगे तो वहाँ पर बुलेट आ जाएगा। बुलेट अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसको सामने करते हैं F4 करके और बुलेट के बटन पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये अनसेलेक्ट बुलेट ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आ गया है ड्रॉप कैप, यानी कि जो भी आपके पैराग्राफ का या आपके पैराग्राफ का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए जो हर हमारे पैराग्राफ का जो पहला लेटर है, जैसे यहाँ पर आई हैव है तो आई जो है वो हमारा कैपिटल हो गया। यहाँ पर दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल तो दिस का जो है टी हमारा कैपिटल हो गया। इस तरह हर पैराग्राफ का जो हमारा पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और कैपिटल भी हो जाएगा। तो वो इस तरह से करके नज़र आएगा। आपने देखा होगा बाज़ का बुक्स में कोई कहानी स्टार्ट हो रही होती है तो उसका पहला जो सा लेटर होता है वो बाज़ का थोड़ा बड़ा होता है, एक स्टाइल है ये। तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। इस पर दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये नेक्स्ट जो टूल आप देख रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल टी करके भी आता है और ऐसे भी आता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। हमने इसका कैरेक्टर जो सा कैरेक्टर का जो टैब है हमने इसको पढ़ लिया है, सारा देख लिया है। पैराग्राफ के टेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पर भी हमने ये सबसे पहले जो सा आप देख रहे हैं अलाइनमेंट है, ये बिल्कुल जो सी नो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। यहाँ पर इसी तरह से ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है और ये राइट अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाई है और ये फोर्स जस्टिफाई की जो है वो है। अच्छा, हम ये अलाइनमेंट जो सी है वो
इसके क्या कहते हैं, उसको हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पूरे को डबल क्लिक करता हूँ और मेरा कर्सर हो गया है। कंट्रोल A करूँगा तो पूरा टेक्स्ट मेरा ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं कंट्रोल R दबाऊंगा, कंट्रोल R दबाने से क्या होगा कि ये सारा जो है आप देख सकते हैं कि राइट अलाइन हो गया है। और अगर मैं कंट्रोल L दबाऊंगा तो ये देखिए ये मेरा सारा जो है लेफ़्ट अलाइन हो चुका हुआ है। अगर मैं कंट्रोल E दबाऊंगा तो ये देखिए मेरा ये सारा सेंटर अलाइन हो चुका हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल J दबाऊंगा तो ये देखिए ये मेरा जस्टिफाई हो गया है, यानी कि यहाँ पर सारा हमारा जो सा है टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो गया है। और अगर मैं कंट्रोल H दबाऊंगा तो ये फोर्स जस्टिफाई हो जाएगा। जब आप फ्लो में काम कर रहे होते हैं और तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो उस वक्त शॉर्टकट कीज़ हमारी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं जल्दी काम करने के लिए। तो आप ये शॉर्टकट कीज़ अपने पास नोट कर लें और ये वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आप तमाम जो मैं शॉर्टकट कीज़ आपको बताता हूँ वो आप नोट कर लिया करें और अपने काम के दौरान इन शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल रखें। इस तरीके से आपका काम जो है वो तेज़ तरीन तरीके से आप कर सकेंगे। अच्छा, इसको तो हम फिर जो है यहाँ पर ये हम जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा इस तरह से है और अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारा हो गया। अब हमें जो सा है अपने पैराग्राफ की सेटिंग है जो वो कैसे करनी है तो वो हम आगे पढ़ते हैं। आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यह ऑप्शन है लेफ़्ट लाइन इंडेंट का, यानी कि फ़र्ज़ किया आपके यहाँ पर जो सा है आपका पैराग्राफ जिस तरीके से चल रहा है आपकी कितनी शुरू में स्पेस रखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैं इसको पैराग्राफ को कर्सर लेकर आता हूँ ताकि वही पैराग्राफ जो सा है हमारा उसमें एडिटिंग हो सके। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ। जैसे मैं 0.5 करूँगा आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से खाली हो गया और ये यहाँ पर चला गया, यानी कि यहाँ से जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वहीं से होगा, लेकिन जो बाकी लाइन हमारी जो कंटिन्यूसली चल रही है वो यहाँ पर हमारे पास इंडेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी आगे सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रूल्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये कुछ टैब से बने हुए आ गए हैं, कुछ निशान से। मिसाल की तरफ ये सेटिंग है, इसको मैं आगे पीछे करूँगा तो ये देखें हमारा टेक्स्ट भी आगे पीछे हो जाएगा यूँ। तो इसके तरीके से भी हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को आगे पीछे। ठीक है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब पहली लाइन को हमने फ़र्ज़ किया बाज़ को, तो आप देखते हैं पैराग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वो आगे से होता है, वो हमारा यहाँ पर होगा। मिसाल के मैं 0.5 यहाँ पर करूँगा तो मेरी 0.5 लाइन जो सी है वो आगे से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और बाकी मेरा सारा जो है वही 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी भी जो मेरा पैराग्राफ है वो इसी जगह से स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पर भी आके 0.5 करूँगा तो आप देखें हमारा पूरा पैराग्राफ यहाँ से ही जो सा है वो आगे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये नीचे जो सा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये है हमारा राइट साइड पे इंडेंट देने के लिए, यानी कि इस साइड पर कि यहाँ पर हमारे जो सी लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही हो। मिसाल के मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 0.5 से ही हमारा जो है यहाँ पर स्पेस हमारे बच्चे, तो मैं यहाँ पर 0.5 इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस जगह से भी हमने 0.5 का इंडेंट दिया और यहाँ से भी, और अब ये इस तरीके से हमारा जो सा पैराग्राफ सेट हो गया है। अगर आप इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो आप इन तीनों जगहों पे 0 0 0 कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 0 करूँगा, आप देखें कि ये हमारा पैराग्राफ सारा उधर चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको मैं 0 करूँगा तो आप देखें वो पहली लाइन भी अपनी जगह पर चलेगी। अब हमारा ये वाला पोर्शन है, अगर इसको भी मैं 0 कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वापस अपनी जगह पर आ चुका है। तो अगर आप अपने पैराग्राफ में पहली लाइन में इंडेंट देना चाहें या पूरे पैराग्राफ में देना चाहें और राइट और लेफ़्ट देना चाहें तो आप इन 3 ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली ऑप्शन है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ से ऊपर हमारे पास कितनी स्पेस हो। ठीक है, बाज़ वक़्त हम मुख्तलिफ पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो एक के बाद एक हमारे पास स्पेसिंग आती है। यहाँ पर एक लाइन है, अब देखिए यहाँ पर हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है इस जगह से और यहाँ से हमारा नया पैराग्राफ शुरू होता है। अब मैं यहाँ पर ऊपर जगह पे पैराग्राफ की स्पेसिंग देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके अभी 100% लिखा हुआ है तो मैं इसको अगर 120 करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन की स्पेस आ गई। मैं मज़ीद यहाँ पर इसको बढ़ाता हूँ, 150 करता हूँ। 150 करूँगा तो आप देखें कि 150% जो सी हमारी यहाँ पर लाइन स्पेसिंग आ चुकी है।
उसके बाद मैं थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर भी ये मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर भी मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 200% हमारा पैराग्राफ का है। हमें कोई लाइन इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस तरीके से सेटिंग करनी चाहिए ताकि हमारे जिनसे काम में खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और सही काम करने का तरीक़ाकार भी यही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे ये है आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के ख़त्म होने के बाद हम कितनी स्पेस देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर आके क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर भी इसको 150 करना चाहूँ तो आप यहाँ पर भी हो सकती है। अभी चूँकि पहले से इसको मिली हुई है, यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 100% कर देता हूँ, या 200% करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे ज़्यादा स्पेस हो गई है। अभी यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद 200 की स्पेस है, 100% हमने स्पेस बढ़ा दी है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब भी हम कोई पैराग्राफ की सूरत में कोई बुक लिख रहे होते हैं, कोई न्यूज़लेटर वगैरह लिख रहे होते हैं, तो पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद हमें थोड़ी बहुत स्पेसिंग देनी चाहिए ताकि हमारे काम में खूबसूरती पैदा हो सके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये वाली कि आप कैरेक्टर्स के दरमियान जिनसे है स्पेस देना, यानी कि एक कैरेक्टर है जैसे फ्रेंड है, ये बिल्कुल नॉर्मल इसमें स्पेसिंग है, लेकिन अगर आप इनमें स्पेसिंग ज़्यादा देना चाहें कैरेक्टर्स में तो यहाँ से आप दे सकते हैं। अभी ये बिल्कुल 0 पर है, मैं मिसाल के तौर पे ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, या बगैर सेलेक्ट किए भी हो सकता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं मिसाल के अगर 20 का मैं % बढ़ जाए तो आप देखें इन तमाम जो से कैरेक्टर हैं उनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ गई है तमाम में। अभी ये वाला पैराग्राफ पे मेरा कर्सर था इसलिए सिर्फ इसी पैराग्राफ में ये काम हुआ है। अगर मैं इस पैराग्राफ में पकड़ रख के कर्सर फिर यहाँ से चेंज करता तो इस पैराग्राफ में भी चेंज हो जाता। अभी आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में जो सी हमारी जो कैरेक्टर्स हैं वो सब में स्पेस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मैं वापस करना चाहूँ तो मैं इसको 0 कर दूँगा तो ये फिर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ तो ये हमारी वर्ड की स्पेसिंग है। पहले हमने लेटर की स्पेसिंग यानी कि एक एक कैरेक्टर की स्पेस में हमने बढ़ाई थी, अभी एक एक वर्ड की, यानी कि फ्रेंड एक वर्ड है, हु एक वर्ड है, एज इज़ एक वर्ड है। तो इन वर्ड्स के दरमियान हमारी स्पेसिंग बढ़ानी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर आके बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये 100% हुई हुई है, अगर मैं इसको 50% करना चाहूँ तो आप देखें स्पेसिंग जो सी है इनके दरमियान कम हो गया। अगर मैं 0 कर दूँगा आप देखिएगा ये बिल्कुल कंजस्टेड हो जाएगा। मैंने 0 किया, अभी आप देख सकते हैं कि ये आई हैव अ फ्रेंड, में आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये देखें आई और हैव के दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे एक ही वर्ड है। तो अगर मैं इनको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से इसका मैं बढ़ा देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ, तो आप देखें इन सब के दरमियान स्पेस आ गई है। आई और हैव के दरमियान स्पेस है, और अगर मैं 100% करना चाहूँ तो यहाँ पर ये 100% स्पेस हो जाएगी इनमें, और ये प्रॉपर तरीके से इनमें स्पेस आ जाएगी। तो आप इसमें स्पेस कम और बढ़ा सकते हैं अपने वर्ड्स के दरमियान अपने पैराग्राफ में। मैं F4 करके इसको सामने कर लेता हूँ और एक पैराग्राफ को मैं अपने सामने कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रही है ये है लैंग्वेज स्पेसिंग की। हमारा चूँकि ये जो उनसा कोरल ड्रा है ये मल्टी लैंग्वेज पे काम हो सकता है इस पर, यानी कि आप उर्दू और इंग्लिश एक साथ लिख सकते हैं, या आपकी कोई और ज़ुबान है जो ये कोरल ड्रा सपोर्ट करता है तो इंग्लिश और वो आप साथ साथ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम उर्दू और इंग्लिश को एक ही सेंटेंस में लिखते हैं या एक ही लाइन में लिखते हैं तो यहाँ से हम उसके दरमियान स्पेसिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम दूसरी लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे उसमें मैं इस ऑप्शन को आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपने प्रॉपर्टी बार पर देखा था कि यहाँ पर हम बुलेट का इस्तेमाल करते थे, या उसके बाद हमने जो है वो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर भी ये वही ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइड पर बुलेट आ चुके हैं और हम वो बुलेट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ड्रॉप कैप पे भी क्लिक कर दूँ तो यानी कि हमारा पहला जो सा कैरेक्टर है वो थोड़ा बड़े साइज़ में हो जाएगा। और उसके बाद अगर हाइफिनेशन है, हाइफिनेशन क्या है? हाइफिनेशन ये है कि जब कोई वर्ड हमारा जो सा है वो अभी बड़ा हो और हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा हो और वो पूरा का पूरा भाग कर नीचे चला जाता है,
तो हम चाहते हैं कि हमारे वो आधा ऊपर ही रह जाए और आधा नीचे चल जाए, उसके आगे एक डैश लग जाए या हाइफन लग जाए, तो ये हाइफिनेशन होती है। मैं मिसाल के तौर पे हमारा ये फॉन्ट 12 लगा हुआ है, मैं इसको 14 करता हूँ आपको समझाने के लिए। और अभी यहाँ पर मैं हाइफिनेशन का जो है पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेबर। अब नेबर बड़ा वर्ड था और यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा था, तो उसने NEIGH यहाँ पर रहने दिया, आगे एक हाइफन लगाई और बाकी स्पेलिंग यहाँ पर उसने BOURS नीचे कर दिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है नॉर्मल वर्ड है और NOR ऊपर कर दिया, पैराग्राफ ख़त्म हो रहा था, उसने वहाँ पर हाइफन लगा दिया और MAL उसने नीचे लिख दिया। तो ये हाइफिनेशन है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, कोई बुक लिख रहे हों या कोई चीज़ इस तरीके से आप कर रहे हों, तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाइफिनेशन का। तो ये है हाइफिनेशन, ठीक है। अगर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल को भी उसने नॉर ऊपर लिख दिया और मल नीचे कर दिया, तो और सेंटर में उसने यहाँ पर एक हाइफन लगा दी है। इसी तरह इसने नेबर में भी यही काम किया है। हाइफिनेशन ख़त्म करूँगा तो ये इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि वो जो पहले नॉर्मल था पूरा का पूरा नीचे आ गया और ये जगह खाली रह गई है। इस तरीके से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो पैराग्राफ है इस वक्त, इसकी जो ये आउटलाइन है, जो बॉर्डर है वो रेड हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये अभी इसमें टेक्स्ट ज़्यादा है जो पूरा शो नहीं हो रहा। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं एक एरो का निशान सा भी आ गया है। तो अगर इसको टेक्स्ट को पूरा करने के लिए इसका हम इसको थोड़ा यहाँ पर लाएंगे अपना कर्सर और इसको ड्रैग करके ऐसे नीचे में लेकर आऊँगा, तो ये बाकी टेक्स्ट भी देखें सामने अपीयर हो रहा है और यहाँ तक आके सारा टेक्स्ट हमारा सामने आ गया। और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ का जो बॉर्डर है ये भी नॉर्मल हो गया है, ब्लैक कलर में हो गया है। रेड में हो तो इसका मतलब है कि आपका टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब बाज़ का ये होता है कि फ़र्ज़ की हमारे पास जगह नहीं होती पेज में, एक इतना ही टेक्स्ट आ रहा होता है, बाकी इस तरह रेड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके मैं जब क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए कर्सर हमारा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं दूसरी कहीं पर भी जाके दूसरा पैराग्राफ बनाऊंगा। मिसाल मैं यहीं पर बना लेता हूँ, ड्रैग करके ऐसे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है वो इसके साथ लिंक हो गया है और बाकी का सारा टेक्स्ट इसमें आ गया है। अगर मैं जूं जूं इसमें मज़ीद ऐड करता चला जाऊँगा तो ये पैराग्राफ नीचे आता चला जाएगा। व्यूवर्स, बाज़ आप देखते हैं कोई किसी डाइजेस्ट में, अखबारों में या मुख्तलिफ बुक्स वगैरह में कॉलम्स में हमारा काम हो रहा होता है, हम कॉलम्स बना के काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम अपने पैराग्राफ में कॉलम्स भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एक पहले मैं एक दूसरा दो तरीके से बताऊँगा। एक तरीका तो ये है कि आप, ये आपका पेज है तो इस पेज में आप यहाँ तक बना लें एक कॉलम और दूसरा कॉलम आप यहाँ पर ऐसे करके बना लें, इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर दें। आप पैराग्राफ को इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आप मुझे करता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देख लेंगे ये हमारा दो कॉलम में हो गया। आप इसको अगर जस्टिफाई वगैरह करना चाहेंगे तो जस्टिफाई भी हो जाएगा। ये देखें दो कॉलम्स में हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से काम हो गया है। आप इस तरीके, लेकिन ये हमारा पैराग्राफ जो बॉक्स है अलग है, ये वाला अलग है, हमने इन दोनों को लिंक किया हुआ है। आप जितने भी इस तरह के बॉक्स बनाएंगे आपको सारे के सारे लिंक करने पड़ेंगे। मैं इन दोनों को उठा के साइड पे रखता हूँ ऐसे, और सॉरी इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ऐसे। हम एक नया पैराग्राफ बनाएंगे। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल पे करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऐसा पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कर लिया और इस सारे टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लिया। यहाँ से इसका मैं इंडेंट भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और इसको एक दफ़ा और यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ये कर लिया। अब एक ही पैराग्राफ के अंदर जो सही तरीक़ाकार है कि हम उसके कॉलम कैसे बना सकते हैं, तो मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास 3 टैब हैं, एक करैक्टर का है, एक पैराग्राफ का है और तीसरा जो है फ्रेम का है। तो फ्रेम वाले टैब पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा ऑप्शन है कि हम अपने जो है टेक्स्ट पैराग्राफ में कितने कॉलम रख सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर मैं ऊपर वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो ये 2 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो सा वो जो ग्राफ है 2 कॉलम में तब्दील हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर 3 करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि वो 3 कॉलम्स में चेंज हो चुका है। इसको हम कम बढ़ा कर सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर 4 कॉलम करना चाहूँ तो ये 4 कॉलम में तब्दील हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे 2 या 3 ही कॉलम होते हैं। कोई सेटिंग ऐसी हो तो फिर कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर हमारे पास ये 2 कॉलम में ये काम हो गया है। तो अगर आप कोई कॉलम में काम करना चाहें तो आप कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉलम्स की विड्थ इक्वल रख सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके आप कॉलम्स को देख भी सकते हैं, कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम इतने हैं और उसके दरमियान हर कॉलम की विड्थ कितनी है और उनके गटर साइज़ क्या है। गटर साइज़ के 2 कॉलम के दरमियान का साइज़ को गटर साइज़ कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, सब चीज़ें चेक कर सकते हैं और ऑटो एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। सब चीज़ें ऐसी ही हैं, आप यहाँ पर आके भी इनकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ हमने आपको प्रॉपर्टीज़ भी देखी और उसका हमने प्रॉपर्टीज़ पैनल भी देखा, सारा चीज़ें देखी हैं। इसको आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेसन भी होगा वो भी हम टेक्स्ट से ही रिलेटेड होगा, वो इंशाल्लाह वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई बुक बना रहे होते हैं, कोई चीज़ें बना रहे होते हैं तो आपको इमेजेस वगैरह टेक्स्ट के अंदर डालते हैं और चीज़ें करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। और भी 1-2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।